मेरे बेटे का इलाज मत रोकिएगा, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। बस पैसों का इंतजाम होता ही मैं ट्रेन पकड़कर गांव वापस आ रहा हूँ। बस देखिए उसके इलाज में कोई कमी नहीं चाहिए। हाँ, मैं ला रहा हूँ पैसे, आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए। मुझे राहुल को बताना होगा कि अंकल इतनी बड़ी तकलीफ में है। मुझे सब समझ में आ गया अंकल कि आप हमसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? अरे वो ठीक तो हो जाएगा, आप पैसे लेकर तो आ जाइए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आज ही आ जाऊंगा। ठीक है आप आ जाना। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। राहुल, राहुल, एक बार बाहर आना। क्या हुआ अंकिता? राहुल, मैं ना अभी बाहर जा रही थी सामान लेने गाड़ी से। मैंने वहां पे अंकल की सारी बातें सुनी। आपको पता है अंकल का बेटा बहुत दिनों से बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे लगता है उन्होंने हमसे बदतमीजी सिर्फ इसी वजह से की ताकि वो गांव जा सके अपने बेटे से मिलने के लिए। अच्छा, चलो। क्या हुआ, हवा निकल गई? आ गए वापस मुझसे माफी मांगने? चल गया ना पता कि मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता। देखिए अंकल, क्या हुआ है आपके बेटे को? बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक है वो। अंकल जी, नाटक मत करो। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, तो अब आप खुल के बता सकते हो हमें कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। जो भी बात है अंकल, आप साफ साफ हमें बताइए। अरे साहब, आपको सब कुछ तो पता है, फिर भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। चलिए मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ ये सब क्यों किया। 15 दिन पहले मैंने आपसे क्या कहा था? बताया था ना कि गांव में मेरा एक बेटा है, उसकी तबीयत खराब है और अस्पताल का बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे तैसे मैंने डॉक्टर साहब को फोन करके मनाया कि आप मेरे बेटे का इलाज मत रोकिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आ जाऊंगा। और साहब, मैंने आपसे कई बार छुट्टी मांगी कि छुट्टी दे दीजिए, मैं गाँव चला जाऊँ, लेकिन आपने मुझे एक दिन की छुट्टी भी नहीं दी। अरे साहब, मेरे बेटे का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अगर मैं इसकी देखभाल नहीं करूंगा तो क्या होगा उसका? अरे साहब, मेरी बात पर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या करता? मजबूर होकर मैंने ये सब कदम उठाया। देखिए, मेरा इकलौता बेटा है, इस समय बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे की देखभाल करूँ, वो ठीक हो जाए। इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने आपसे बदतमीजी से बात की ताकि आप मुझे नौकरी से निकाल दें और जो मेरी बच्ची कुछ तनख्वाह है वो दे, उसे लेकर मैं गाँव चला जाऊँ और डॉक्टर को मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे दे सकूँ। अंकल जी, प्लीज मेरे को माफ कर देना। अरे मुझे नहीं पता था आपके बेटे की कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस है और आपका बेटा बेड रेस्ट पे है। हो सके तो